Hello dear students, welcome back to my channel Naveen English Academy. In our previous video we studied about noun and numbers और उसमें हम सब रूल नंबर 1 से 18 तक देखे थे. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट रूल फ्रॉम रूल नंबर 19. तो लेट्स बिगिन. रूल नंबर 19 ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. रूल नंबर 19 इज दैट कि आइटम्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्लूरल. मीन्स कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने होते हैं और अगर वो एक अलग हो जाने पर वो क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो उसे प्लूरल समझा जाता है और प्लूरल वर्ब दिया जाता है ना. और ये ऑलवेज क्या रहेगा, एस लेकर आएगा. दीज आइटम्स आर मेड ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्ट्स एंड 1 पार्ट अलोन इज यूजलेस. ठीक है, तो ऐसे जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, सब में एस लगा हुआ मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, है ना. जैसे स्पेक्टेकल्स है तो स्पेक्टेकल्स इस तरीके से पेयर में होता है. ठीक है, एक अगर हम एक पार्ट को खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. इसलिए इसको हम सब प्लूरल में यूज़ करते हैं. ठीक है, वैसे ही और भी हैं जैसे प्लायर्स, शीयर्स, टाइट्स, है ना. बाइनोकुलर्स माने दूरबीन. ठीक है, तो ये भी 2 पेयर में ही होता है, इसलिए इसको सिंगुलर नहीं प्लूरल में यूज़ करते हैं. एस ऑलवेज लेकर के आएगा. ये टंग्स, ब्रेसेस, गॉगल्स मीन्स भी चश्मा, पायजामास, अंडरपैंट्स, निकर्स, पैंटलून्स, सनग्लासेस, गैलोस, एंट्रेल्स, लंग्स, है ना. इंटेस्टाइन्स, लंग्स, जैसे हम लंग्स का बात करें तो लंग्स 2 होता है. ठीक है, तो ये भी पेयर में यूज होता है, इसलिए एस लगा हुआ रहेगा और प्लूरल लेगा ये. ठीक है, प्लूरल वर्ब लेगा. क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो सिंगुलर वर्ब देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो प्लूरल वर्ब देते हैं. ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे डिवाइडर्स, क्लीपर्स, है ना. तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, द सीजर्स इज ऑन द डेस्क, है ना. द सीजर्स इज ऑन द डेस्क. तो सीजर्स जो होते हैं, ठीक है, इस तरीके से सीजर्स जो होता है वो क्या होता है, ये पेयर में ही रहता है. एक अगर टूट जाता है तो ये बेकार हो जाएगा, तो इसलिए ये पेयर में होता है. एस ले करके आता है, इसमें सीजर्स लगा मिलेगा, सीजर्स, है ना. सीजर्स लगा हुआ मिलेगा, ये सीजर इसे नहीं बोलते हैं, और एस लगा हुआ है और ये प्लूरल में ही रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा. जैसे यहाँ सीजर्स लिखा है तो इसके साथ इज नहीं आर लगेगा. ठीक है, सीजर्स आर. इनकरेक्ट है इज और सही है क्या, आर. तो जैसे यहाँ पर लिखा है सीजर्स इज, तो इज के जगह पे आर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा. वैसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल में हम और देते हैं ग्लासेस आर ब्रोकन, है ना. तो ग्लासेस आर ब्रोकन, तो ग्लासेस यहाँ पर चश्मे का बात हो रही है, तो चश्मा भी पेयर में होता है. ठीक है, तो इसलिए पेयर वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एस लगा हुआ रहेगा और वो प्लूरल के रूप में यूज होगा और प्लूरल वर्ब लेगा. बात समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 2.20 व्हेन यूज्ड विथ अ पेयर ऑफ, है ना. मतलब जब जो ऊपर वाले जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, ठीक है, जैसे ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, सीजर्स, गॉगल्स, पायजामास, etc, तो जितने भी जो ऊपर का वर्ड्स मैंने बताया, अगर वो ए पेयर ऑफ के साथ आता है, ठीक है, इफ इट इज यूज्ड विथ अ पेयर ऑफ, अगर इसके साथ अगर यूज होता है तो इसे सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब लिया जाता है ना. जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूं, अ पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है, बट अबव वर्ड्स कम विथ अ पेयर ऑफ देन इट इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब. ठीक है, नोट, प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन ही सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब दिया जाता है. मतलब 2 प्रीपोजिशन है, लेट सपोज मैंने बताया कि 2, अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ 2 नाउन होगा, है ना. जैसे यहाँ लिखा है अ पेयर ऑफ, तो कोई भी अ पेयर ऑफ है, प्रीपोजिशन लगा है तो उसके बाद नाउन जो है वो प्लूरल ही आता है ना. जैसे वन ऑफ द, एनी ऑफ द, मेनी ऑफ द, जैसे लिखते हैं, मान लो कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं होगा, क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक का बात हो रहा है. यहाँ पे वन के जगह टू भी लगा सकते हैं, तो वर्ब किसके अनुसार देंगे, वर्ब हमेशा याद रखना है कि ये प्रीपोजिशन जो है इसके जस्ट पहले वाले के अनुसार वर्ब लगे. अगर वन है तो सिंगुलर हो गया, है ना, तो सिंगुलर वर्ब दे देंगे. जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज हियर, आर हियर नहीं देंगे. अगर हम लगाते हैं 2 ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर,
इज हियर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ अगर दो नाउन है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले के अनुसार वर्ब दिया जाता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक सेंटेंस यहाँ है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज मिसिंग, तो देख लो कि अ पेयर ऑफ यानी कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। अब यहाँ हमें देखना है कि वर्ब किसके अनुसार हम लगाएं, कौन सा सब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन बीच में आपको दिख रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ, इसके बाद भी नाउन, इसके पहले भी एक सब्जेक्ट दिया है ना, नाउन ही है। तो हम यहाँ पर किसके अनुसार वर्ब लगाएंगे, अभी बताया कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ दो अगर नाउन हो, दो सब्जेक्ट्स हो, तो पहले वाले के अनुसार वर्ब देते हैं। तो अ पेयर मतलब एक पेयर सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लग जाएगा। बट यहाँ पर एक चेंजिंग अगर हम कर देते हैं, ठीक है, अ पेयर की जगह पे हम लगा देते हैं टू पेयर्स ऑफ, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, तब यहाँ पर आर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो टू पेयर्स हो जा रहा है। अ पेयर रहता तब तो इजी लगाते, सिंगुलर लगाते, बट टू पेयर्स हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, प्लूरल। टू मतलब टू, प्लूरल तो वन के अलावा जितने भी जो ऑर्डिनल नंबर है, वो ऑर्डिनल नंबर समझते हो ना, 1 2 3 ये सब को ऑर्डिनल नंबर रहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर होता है। तो 2 हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ है तो इज लगा है, यहाँ पर भी अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स है तो वॉज लग गया, मतलब सिंगुलर है। बट यहाँ देख लो टू पेयर्स ऑफ शूज है, तो ऑफ के पहले टू है, टू पेयर्स, तो यहाँ पे आर लग गया, है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रीपोजिशन के पहले वाला बॉस, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद नहीं, प्रीपोजिशन के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा है तो पहले वाले के साथ वर्ब, पहले अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वर्ड्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे आर्म्स हो गया, आर्म्स, रिचेस, ईव्स, ये प्लूरल में होते हैं और इसका, ठीक है, यूज जो है वो प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल है आर्म्स, रिचेस, रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स। ठीक है, रिचेस का मतलब यहाँ धन, पैसे, संपत्ति की बात हो रही है, तो उसके पास विंग्स होता है ना, पैसे हैं तो कुछ भी कर सकता है इंसान। तो यहाँ पे आर लग गया, रिच नहीं, रिचेस। नेक्स्ट है ईव्स, ईव्स आर लीकिंग। ईव्स का मतलब होता है छत का जो ये होता है ना, छत जो होता है ना, जिसे ओलती या ओरी कहते हैं, जो खपड़े का घर होता था पहले इस तरीके से, तो उसमें कभी कभी खपड़े से पानी टपकने लगता था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ईव्स बोलते थे उसको। तो उससे क्या होता था कि पहले वो मतलब जो वर्ड्स होते थे वो सिंगुलर में ही यूज़ होता था, बट अब क्या है, प्लूरल में यूज़ होता है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईव्स आर लीकिंग। ना आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर्म्स का मतलब भिक्षा होता है। ठीक है, तो भिक्षा जो वर्ड होता है उसके लिए आर्म्स यूज़ करते हैं, तो आर्म्स को भी हम लोग प्लूरल में यूज़ करते हैं, है ना। पहले सिंगुलर में यूज होता था क्योंकि पहले लोग आर्म्स यानी भिक्षा के रूप में क्या देते थे, पहले लोग चावल दे देते थे, है ना, आटा दे देते थे, तो वो सब क्या है, मटेरियल नाउन है ना, वो सिंगुलर में यूज होता था। बट अब क्या है कि ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि कुछ पैसे ही दे देते हैं, 5-10 रुपीज़, तो वो काउंटेबल में आ जाता है, इसलिए अब जो है वो इसे प्लूरल में यूज़ किया जाता है। तो एक ट्रिक के तौर पर मैंने बताया, तो इससे याद कर सकते हो तुम। ठीक है, तो 3 वर्ड्स याद रखेंगे, रिचेस, ईव्स और आर्म्स। ये प्लूरल होता है ऑलवेज और प्लूरल वर्ब होता है। याद रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है, उसमें वर्ब देते हैं उसी के हिसाब से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन। एकेडमिक सब्जेक्ट्स दैट एंड विथ एस, कुछ जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो एंड करता है एस से। ठीक है, यानी अध्ययन का जो विषय है वो एस से भले एंड करे, वो सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे लेट सपोज मैं बोलता हूँ न्यूज़, तो न्यूज़ भले एस से एंड कर रहा है बट वो सिंगुलर के रूप में यूज। जैसे न्यूज़ इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, न्यूज़ इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, इज लगा। उसी तरीके से न्यूज़ इज शॉकिंग, है ना। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या एरोप्लेन क्रैश ही हुआ, तो क्या है ये न्यूज़ जो है वो आर शॉकिंग नहीं हुआ, न्यूज़ तो एक ही था ना, तो इसलिए इज लगेगा। ये सब्जेक्ट एक हो गया, एक तरीके का विषय हो गया। मैथमेटिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स बोलने का मतलब बहुत सारा नहीं होता है, सब्जेक्ट तो एक ही है, एस भले लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर में यूज होगा। मैथमेटिक्स इज हार्ड, है ना, हार्ड नहीं होता है एक्चुअली, मतलब मानता है लोग,
ज़्यादातर जो पढ़ते नहीं हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो तो हार्ड होगा ही। तो यहाँ पे इज लग गया। खैर फिजिक्स ऑल्सो सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स सब में एस लगा है, बट ये सिंगुलर के रूप में यूज होगा और सिंगुलर भर में। हालांकि ये एंड होगा किससे, एस से, बट ये सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बट वेन दे रेफर टू पर्सनल बिलोंगिंग्स, है ना, जैसे एग्जांपल में मैथमेटिक्स कैन टेक प्लूरल, जैसे हिज मैथमेटिक्स आर गुड। जैसे लेट सपोज कि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट बोलते हैं तो बोलेंगे मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, इज यहाँ लग जाएगा अ सब्जेक्ट, ठीक है। पर यहाँ इज इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर मैथ एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। बट अगर हम किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी की मतलब कि काउंट करने की या कोई भी चीज़ को सम करने की, सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत अच्छा है ना, जैसे तुम्हारा मैथमेटिकल टर्म बहुत अच्छा है, तुम काउंटिंग अच्छा कर लेते हो या फिर कोई भी चीज़ का कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो, तो तुम्हारे आइडिया का बात किया जा रहा है। तो ऐसे आइडियाज़ को हम प्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिक्स वर्ड यूज होता है उसके लिए, तो आर लगता है। जैसे योर मैथमेटिक्स आर गुड, यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, आपके कैलकुलेशन के आइडिया का बात हो रहा है, कितना ज़्यादा पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 कहता है कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जो वर्ड पुलिस है, पुलिस, ये पुलिस जो वर्ड है ये पुलिस इज प्लूरल नाउन, पुलिस इज प्लूरल नाउन। पुलिस आर, जैसे एग्जाम्पल होगा द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि पुलिस से पुलिस एक पुलिस मैन का बात नहीं हो रहा है, पुलिस से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले पूरे डिपार्टमेंट का बात हो रहा है, मतलब पूरे लोगों का बात हो रहा है। इसीलिए पुलिस वर्ड जो है उसे प्लूरल के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे पूरे मतलब पुलिस में डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का बोध होता है, ठीक है। अगर हम एक पुलिस का बात करें तो पुलिस मैन बोलते हैं सिंगुलर। अगर काउंटिंग के लिए, जैसे एक है पुलिस मैन जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना, एक है तो काउंट कर लिए तो पुलिस मैन होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो पुलिस मेन बोलेंगे। मैन का मेन होता है प्लूरल, जानते हो, ठीक है, तो पुलिस मेन। वैसे ही पुलिस मेन अरेस्ट द थीफ, पुलिस मैन के साथ V1 लगा है ना, देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बात करें तो V1 लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। तो यहाँ पर देख लो पुलिस मैन अरेस्ट द थीफ, यहाँ पर है पुलिस मैन द, पुलिस मैन से अगर एग्जांपल देते हैं तो पुलिस मैन का एग्जांपल नहीं दिया है, पुलिस मैन गोज टू पुलिस स्टेशन, है ना, यहाँ पुलिस लिख दिए हैं बट यहाँ पुलिस मैन होना चाहिए, ओके। सो अगर हम पुलिस वर्ड यूज़ करते हैं तो इससे पूरे डिपार्टमेंट का बोध होता है, ये प्लूरल में यूज़ होता है, तो इसके साथ आर लग जाएगा, वर लग जाएगा, V1 लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम पुलिस मैन बोलते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, पुलिस मेन बोलते हैं तो प्लूरल हो जाएगा, तो पुलिस मैन के साथ आर लग गया, वर लग गया, V1 लग गया, V1 भी प्लूरल के साथ यूज़ होता है, V5 सिंगुलर के साथ। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट 24 रूल नंबर, पोएट्री वर्सेस पोएम। पोएट्री वर्सेस पोएम। अब पोएट्री वर्सेस पोएम में क्या अंतर है? पोएट्री को अनकाउंटेबल समझा जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है और इसे ऑलवेज सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं और सिंगुलर भर देते हैं पोएट्री, ठीक है। पोएट्री सिंगुलर रहेगा और इसका प्लूरल संभव नहीं है, इसे प्लूरल में यूज नहीं करते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, पोइट्री, हाँ पोइट्री अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है और ऑलवेज सिंगुलर होता है ना। पोइट्री जैसे पोइट्री इंस्पायर्स अस, ठीक है, मतलब पोइट्री के साथ V5 लगा है, यानी कि अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब में V5 आता है, तो हम बोल सकते हैं पोइट्री इंस्पायर्स अस, है ना। बट पोएम्स का बात करते हैं तो पोएम काउंटेबल में यूज होता है, ये इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, 1 poem, 2 poems, 3 poems, है ना। तो आई रीड मेनी poems, बट मेनी पोइट्री नहीं बोल सकते क्योंकि मेनी के साथ क्या आता है, मेनी के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन का यूज होता है ना। बट पोइट्री जो है वो सिंगुलर में ही ऑलवेज रहेगा, तो पोइट्रीज तो बोल नहीं सकते, तो हम पोइट्रीज की जगह क्या यूज करेंगे, पोएम्स यूज करेंगे, ये पोएम का पोएम्स होता है। रूल नंबर 25, द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड एज प्लूरल क्लास, प्लूरल नाउन। अगर किसी देखो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल किसका बनता है, केवल नाउन का बनता है ना। जैसे मैं लेट सपोज कि मैं कोई नाउन का ये करता हूँ, जैसे पुलिस मैन है तो पुलिस मैन हो गया, है ना, बॉय है तो बॉयज़ हो गया, बॉय है तो बॉयज़ हो गया,
ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव तो कोई नाउन है नहीं जो उसका हम प्लूरल बनाएं। बट कभी मन किया मतलब सेंटेंस मिल जाता है वैसा, तो हम एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो प्लूरल के रूप में यूज़ होता है। जैसे अगर हम डेफ बोलते हैं तो डेफ का मतलब बहरा होता है, बट अगर हम द डेफ बोल देते हैं, द डेफ तो मतलब बहुत सारे बहरे लोग, तो द डेफ आर हो जाएगा। द डेफ यहाँ नाउन का काम करने लगेगा फिर। तो जब भी इसका बात हो तो द डेफ जो है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे द डेफ आर लगा सकते हैं, अगर पास्ट है तो वर लगा सकते हैं, अगर वर्ब यूज़ करना है तो भी1 लगा देंगे। द डेफ गोज नहीं। अब इसमें क्या एग्जाम्पल है इसका देख लेते हैं। जैसे है द प्लस एडजेक्टिव नो नाउन, मीन्स देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसके साथ नाउन प्लस में यूज नहीं होगा, है ना। नाउन लगा दोगे तो सिंगुलर पर्सन का बात हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ है कि द रिच, है ना, द रिच तो एडजेक्टिव है, अमीर होता है, एक एडजेक्टिव का काम करता है। पर द रिच बोल दिए, केवल द रिच, इसके साथ कोई नाउन नहीं, तो यहाँ पर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी है, द रिच प्लूरल के लिए यूज हुआ और प्लूरल वर्ब लिया, आर लग गया, है ना। फिर उसके बाद है द सिक नीड केयर, द सिक प्लूरल है, उसके साथ भी1 लगता है, तो यहाँ पर भी1 भी लगा है, नीड्स नहीं लगा। बट द रिचेस बोलना गलत होगा, द रिचेस बोलना गलत, रिच का रिचेस नहीं होगा, क्योंकि रिच एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, नाउन में एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का जहाँ प्लूरल बनाना हो तो द लगाओ और प्लस एडजेक्टिव, बस इतना ही काफ़ी है प्लूरल बनाने के लिए। इसके साथ ना कोई नाउन यूज होगा। और जैसे द रिच मैन बोल दिए तो एक पर्टिकुलर पर्सन का बात हो गया जो रिच है, बट द रिच बोल दिए तो मतलब पूरा कम्युनिटी जो अमीर लोग हैं सबका बात हो गया, ठीक है। द रिच वो होल कम्युनिटी का बात हो रहा है ना। द रिच मैन बोल दिए तो देख लीजिए वाला पर्सन यहाँ पर लिखा है, ये कोई खास पर्सन का बात हो रहा है। द रिच मैन बोल दिए मतलब कोई खास पर्सन। जैसे अभिनव इज द रिच पर्सन, तुम्हारा एक पर्टिकुलर तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारी बात कर रहे हैं, ऐसा समझ में बात। चलो, बट द रिच अगर बोल देते हैं तो वो पूरा होल कम्युनिटी जितने भी रिच लोग हैं सबका बात हो जाएगा। चलो ये भी डन। नेक्स्ट है रूल नंबर 26, मेनी यूजेस। मेनी का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। मेनी हम सब जानते हैं कि मेनी का यूज़ जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे एनी अगर हम बोलते हैं तो एनी के साथ सिंगुलर नाउन लगता है, सिंगुलर नाउन, एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी सब्जेक्ट, एनी एनी सिटी, एनी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ सिंगुलर का बात हो रहा है। बट जहाँ मेनी लगा दिए, है ना, जहाँ मेनी लग गया, MANY मेनी, तो इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो मेनी मैंगोज, मेनी मोबाइल्स, मेनी के साथ तुरंत से अगर नाउन आता है तब ये प्लूरल यूज होगा नाउन, और नाउन जहाँ प्लूरल आ गया तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगा। सब्जेक्ट हो प्लूरल हो गया ना, मेनी के साथ सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। जैसे मेनी मोबाइल्स आर हियर, इज हियर, वर हियर, वाज हियर नहीं, और यहाँ भी1 भी लग जाएगा अगर वर्ब लगाएंगे तो, भी5 नहीं लगेगा। मेनी डन। अब बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या आता है कि मेनी के साथ अगर ए लगा दें, मेनी के साथ अगर डायरेक्ट नाउन आता है, जैसे मेनी है, मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। बट अगर मेनी के साथ ए आता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन लगेगा, है ना। जैसे मेनी अ मैन लगेगा, मेनी अ मेन नहीं लगेगा, क्योंकि ए लग जाने की वजह से यहाँ सिंगुलर हो जा रहा है। अब वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो दो रूल्स यहाँ, मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी प्लूरल ले लेगा, लेकिन मेनी के साथ ए लग के अगर कोई नाउन आता है तो सिंगुलर आएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज गिवन हियर, मेनी अ मैन हैज सफर्ड। अगर मेनी अ मैन है तो हैव नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैव प्लूरल में यूज होता है और हैज सिंगुलर में, तो मेनी अ मैन हैज होगा ना कि हैव। बट मेनी मेन रहता तो हैव लग जाता। मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आ रहा है तो प्लूरल में आएगा और वो प्लूरल वर्ब लेगा। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन्स यूज लिटरली वर्सेस फिगरेटिवली, है ना। जैसे इसमें हम एक दो वर्ड्स हैं, ब्रिक एंड स्टोन।
ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक एंड स्टोन का यूज़ जब किसी भवन में, किसी घर में लगे होने के, किसी बिल्डिंग में, स्कूल में, है ना, अपार्टमेंट में लगा हो तो उस समय उसे सिंगुलर समझा जाता है, सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। Yes, sir. है ना, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। Yes, sir. जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। Yes, द हाउस is made of brick and stone. इज Made of मेड ऑफ brick and stone. ब्रिक एंड स्टोन। स्टोन्स नहीं बोलेंगे, ब्रिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब घर में लगा है तो हम उसे देख रहे हैं, तो घर में ही लगा है, क्या हम काउंट कर सकते हैं ईंटों को, काउंट कर सकते हैं ब्रिक्स को? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर काउंट नहीं करने की वजह से अनकाउंटेबल हो जाता है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये जब ब्रिक एंड स्टोन घर में लगे होंगे तो वो सिंगुलर सिंगुलर ही रहेंगे, प्लूरल नहीं बनाया जाएगा इसका। बट ब्रिक एंड स्टोन्स इफ इट इज़ काउंटेबल, जब हम एक या दो ब्रिक या स्टोन की बात करें, जैसे हम तुमको बोल रहे हैं कि जाओ 2 ईंटें लेकर के आओ, 2 पत्थर लेके आओ, तो वहाँ पर हम ब्रिक एंड स्टोन्स का बात कर सकते हैं। जैसे 4 ब्रिक्स, ब्रिंग 4 ब्रिक्स, 4 स्टोन्स, 5 स्टोन्स, है ना, तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। बट घर या किसी भी बड़े बिल्डिंग में लगे हुए ईंट और पत्थरों की बात हो जाए तो उस समय हम उसका प्लूरल नहीं बनाते। नेक्स्ट रूल नंबर 28, वर्ड्स विच चेंज्ड मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता है, परंतु उसके अंत में एस जोड़ करके उसके क्या करते हैं, उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं बल्कि उसका अर्थ बदलते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट मीनिंग्स विथ प्लूरलाइज्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, तो आयरन मीन्स तो लोहा होता है ना, बट आयरन का मतलब क्या होता है, फेटर्स। फेटर्स माने हथकड़ी, बेड़ी। वैसे ही है कस्टम, कस्टम्स का मतलब हो गया ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स होता है ना। उसके बाद तुम्हारा हो गया कस्टम माने रीति रिवाज होता है, और कस्टम्स माने कस्टम्स ड्यूटी जो होता है, ठीक है, एक टैक्स है। अच्छा, मैनर्स प्लूरल होता है लेकिन इसका मीनिंग बिहेवियर हो जाता है। स्पेक्टिकल माने दृश्य होता है, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा होता है ना। रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। फोर्स का मतलब बल होता है, ताकत का। फोर्सेस का मतलब होता है मिलिट्री फोर्सेस, सेना का बात होता है। वैसे ड्यू है तो ड्यू और ड्यूज में डिफरेंस हो जाता है। ड्यूज अगर प्लूरल बोलते हैं तो क्या होता है, मतलब फी वगैरह जो बचा हुआ रहता है किसी का, उसी को कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड्स का मतलब रीजन होता है ना। ग्राउंड मतलब ग्राउंड हो गया, प्ले ग्राउंड वगैरह। वैसे ही कलर का मतलब रंग होता है, कलर्स का मतलब फ्लैग होता है। प्रैक्टिस का मतलब प्रयास होता है करना, और प्रैक्टिसेस का मतलब होता है हैबिट्स होता है ना, प्रथा होता है, जो बहुत सारी प्रथा चलती आ रही है, ठीक है। फ्रूट का मतलब फल होता है, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट होता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को भी बोलते हैं और रिजल्ट भी बोलते हैं, है ना, फ्रूट्स ना। वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स मतलब वाटर बॉडीज होता है ना। समुद्र हो गया, ओशन हो गया, है ना। एडवाइस का मतलब सलाह होता है, एडवाइसेस का मतलब हो गया है पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, है ना। इफेक्ट्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे ही नंबर का नंबर्स होता है। लैंड अगर बोलते हैं तो कोई भूमि का बात हो रहा है, लैंड्स का मतलब टेरिटरी, कंट्री, एरिया का बात होता है। पाउडर्स का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर्स का बात हो रहा है ना। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। वेस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर को कहते हैं वेस्पर्स। क्वार्टर मतलब 1/4 पार्ट को बोलते हैं। क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है जो एरिया जहाँ पर हम रहते हैं, क्वार्टर्स। घर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जॉब में तो वो क्वार्टर्स दिया जाता है ना, वो रहने के लिए, तो उसे कहते हैं। वैसे ही फिजिक्स का मतलब ये सब्जेक्ट, मेडिसिन्स और साइंस सब्जेक्ट को फिजिक्स कहा जाता है ना। ड्रग्स, पीपल्स का मतलब लोग होता है, पीपल्स का मतलब कंट्री बोल सकते हो, एक एथनिक ग्रुप्स को बोलते हैं अलग अलग प्रकार के। एयर मतलब हवा होता है, एयर्स का मतलब होता है एटीट्यूड या मैनर्स को बोलते हैं, है ना। एयर्स, फेंको मत, फेंकना बोलते हैं, डोंट पुट एयर्स। जैसे एग्जाम्पल में डोंट पुट एयर्स मतलब यहाँ हवा मत दो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, ठीक है, मतलब ज़्यादा फेंको मत, है ना। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एयर्स, एयर नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में यहाँ लिखा है द प्रिजनर वॉज बाउंड इन आयरन्स, प्रिजनर को कैद में रख दिया गया हथकड़ी बांधकर। द कस्टम्स ऑफिशियल चेक द लगेज, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं। गुड मैनर्स आर अप्रिसिएटेड। द सी वियर्स स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा होता है, तो चश्मा के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। वैसे ही डिफरेंट यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सारे का यूज़ करके। नाउ फोर्सेस वर डिप्लॉयड, है ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है ना। मेंबरशिप ड्यूज आर पेंडिंग, मेंबरशिप में जो पैसे बचे थे वो पेंडिंग है। वैसे ही बहुत सारा सेंटेंसेस है, ये सारे सेंटेंस आप नोट कर लेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 30, अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर। ये तो याद रखना, पहले ही बताया है कि अनकाउंटेबल इज बॉन्ड टू बी सिंगुलर, जितने भी अनकाउंटेबल है। जैसे एग्जांपल में आपका लिखा है, अच्छा जनरली आप आर वाई और ए जी इसे एंड करने वाले वर्ड्स को हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में आपका है सीनरी, है ना, और ए जी में लगेज, गार्बेज, बैगेज, और आर वाई वाले में ज्वेलरी, है ना। उसके बाद आपका है सीनरी, स्टेशनरी, है ना, ज्वेलरी। ये सारे आर वाई वाले एंडिंग वर्ड्स जो है वो जनरली क्या होता है, सिंगुलर में यूज होता है। इसका आई ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं और प्लूरल सिंगुलर वर्ब होते हैं इसमें, है ना। जैसे फर्नीचर भी एक वर्ड है जो सिंगुलर में यूज होता है। फर्नीचर इज़ न्यू, आर न्यू नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल नहीं होगा, है ना। वैसे ही ब्रेकेज, पोस्टेज, डैमेज, ए जी से एंड करने वाला वर्ड्स भी मैक्सिमम वर्ड्स क्या होते हैं, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब देते हैं। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स विथ प्लूरल मीनिंग, है ना। इसमें कुछ कलेक्टिव नाउन है जो आर वाई से एंड करने वाला भी बताएं कि आर वाई से एंड करने वाला मैक्सिमम वर्ड सिंगुलर रहेगा, है ना। बट कुछ वर्ड्स हैं, 5-6 वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिखा है वो प्लूरल में यूज़ होगा। हालांकि इसमें भी आई ई एस नहीं लगाएंगे और ये आर वाई रहते हुए ही प्लूरल में यूज़ होगा और प्लूरल वर्ब लेगा। बट एक्सेप्शन में वही 5 वर्ड्स को याद रखना है आर वाई वाला, आर वाई से, और बाकी सबको सिंगुलर में यूज करेंगे। अब कौन कौन है वो, कलेक्टिव नाउन्स विथ प्लूरल मीनिंग। सम कलेक्टिव नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स डिस्पाइट एंडिंग आर वाई से ही एंड होगा बट ये प्लूरल में यूज होगा। जैसे कौन कौन सा है ये याद रखना है, बस आर वाई वाले इतने वर्ड्स को याद रखना है, जेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी और पीजेंट्री, है ना। इतने वर्ड्स को केवल याद रखना है। जैसे पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन वाला होता है ना, जेंट्री मीन्स भद्र लोग, बहुत अच्छे लोगों का समूह को। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सैनिक को बोलते हैं। आर्टिलरी का मतलब होता है जो सशस्त्र पैदल सेना होता है उसे कहते हैं। कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिकों का बल को बोलते हैं। पीजेंट्री का मतलब क्या होता है, पीजेंट्री मतलब अभद्र लोगों के समूह को बोला जाता है ना। तो ये सब जो वर्ड है बस आर वाई से एंड करने वाले इतने 6 वर्ड्स, इसको प्लूरल में यूज़ करना है और प्लूरल वर्ब देना है। बाकी जितने भी आर वाई वाले हैं वो सब सिंगुलर में यूज़ होंगे, है ना। मतलब जितने भी नहीं, मैक्सिमम आपका जो वर्ड्स मैंने लिखवाया है वो उसको फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि कंट्री वर्ड है तो कंट्री में भी आर वाई यूज़ हो रहा है तो इसको प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते या सिंगुलर। ये जैसा है वैसा कंट्रीज भी बनाता है कि इसको प्लूरल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें आई एस नहीं लगाए, है ना। मैक्सिमम वर्ड्स जो था वो मैंने लिखवा दिया है, इसी को आपको देखना है। नेक्स्ट रूल है, एनी या वन अगर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर। जैसे मेनी था तो प्लूरल, एनी था तो सिंगुलर। जैसे क्या लिखा है, वन सॉल्यूशन इज इनफ, वन सॉल्यूशंस नहीं बोल सकते। एनी सॉल्यूशन इज हियर तो एनी सॉल्यूशंस यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, सॉल्यूशन होगा, है ना, सॉल्यूशंस नहीं होगा। मेनी रहता तो सॉल्यूशंस हो जाता, तो ये आपको लर्न कर लेना है। So now this is the end of this video, okay, and we will come with the next rules in next video. तब तक के लिए keep learning, take care and bye. And if you find this video fruitful, please like and subscribe.